this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT equals 110 degree, find angle PRQ. आप फिगर में देख सकते हैं ये साइड RQ है, इसको T पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। इसी तरह से साइड QP को S पॉइंट तक एक्सटेंड किया है और ये एंगल्स हमें गिवन है। एंगल SPR 135 डिग्री एंड एंगल PQT 110 डिग्री और हमें ये वाला एंगल PRQ फाइंड करना है। मैं इनको मार्क कर देती हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। इस फिगर के सभी एंगल्स को मैंने मार्क कर दिया है। अब सॉल्यूशन देखिए। In the given figure, angle SPR is 135 degree and angle PQT is 110 degree. आप फिगर में देख सकते हैं एंगल SPR ये 135 डिग्री है एंड एंगल PQT 110 डिग्री है। अब आपको इन दोनों एंगल्स को देखना है, एंगल PQT एंड एंगल PQR। एंगल PQR को मैंने येलो कलर से मार्क किया है। ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स हैं, सो ये दोनों लीनियर पेयर्स बनाते हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको मैंने सॉल्यूशन में लिखा है एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज 180 डिग्री। एंगल PQT हमें गिवन था 110 डिग्री और एंगल PQR जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल PQR निकालने के लिए 110 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी और ये हो जाएगा 180 माइनस 110। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 70 आएगा। एंगल PQR इज 70 डिग्रीज। इसी तरीके से मैं ये ग्रीन कलर मार्किंग वाला एंगल भी फाइंड आउट करूंगी। एंगल QPR ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है इसको फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को देखना है। ये दोनों एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स हैं, ये दोनों लीनियर पेयर्स बनाते हैं एंड सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये मैंने सॉल्यूशन में लिखा है। देखिए यहाँ पर Also, angle SPR plus angle QPR is 180 degree. Angle SPR हमें given था 135 डिग्री एंड एंगल QPR जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल QPR फाइंड करने के लिए 135 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी और ये हो जाएगा 180 माइनस 135। इसको सॉल्व करने पर 45 डिग्रीज आएगा। एंगल QPR इज 45 डिग्री। अब आप फिगर में देखिए, हमने एंगल QPR जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है ये फाइंड आउट कर लिया है एंड एंगल PQR जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें रेड कलर मार्किंग वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आप ट्रायंगल PQR में देखिए, सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर हम एंगल PRQ फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, नाउ इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने रीजन भी लिख दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब इन एंगल्स की वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल PQR हमने फाइंड किया था, यहाँ पर देखिए 70 डिग्री, ये वैल्यू मैंने 70 डिग्री पुट कर दी। एंगल PRQ जो हमने फिगर में रेड कलर से मार्क किया है इसको हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल QPR। एंगल QPR हमने यहाँ पे फाइंड किया था 45 डिग्रीज, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर हम एंगल PRQ फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 70 प्लस 45 115 हो गया और फिर इस 115 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी। ये 180 माइनस 115 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 65 मिला। एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री और यही हमें फाइंड आउट करना था। हेंस एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। In the figure, angle X is equal to 62 degree, angle XYZ is 54 degree. If YO and ZO are bisectors of angle XYZ
and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. फिगर में देखिए एंगल XYZ ये वाला कंप्लीट एंगल हमें 54 डिग्री दिया है एंड एंगल YXZ ये वाला एंगल हमें 62 डिग्रीज दिया है। अब YO इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड OZ इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। नाउ फाइंड एंगल OZY। हमें ये वाला एंगल OZY फाइंड आउट करना है एंड एंगल YOZ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए मैं फिगर में एंगल्स को मार्क कर देती हूँ जिससे इसको समझने में इजी रहेगा। सो मैंने यहाँ पर सारी मार्किंग्स कंप्लीट कर ली है। हमें एंगल OZY ये पर्पल एंगल निकालना है एंड एंगल YOZ ये रेड कलर से जो मैंने एंगल मार्क किया है ये फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। In the given figure, angle x is equal to 62 degree and angle xyz is 54 degree। ये मैंने आपको बता दिया था, ये एंगल 54 डिग्रीज दिया है और ये एंगल 62 डिग्रीज दिया है। अब हम ट्रायंगल XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल XYZ प्लस एंगल XZY प्लस एंगल YXZ इज 180 डिग्री। रीजन भी लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने इन एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी। एंगल XYZ हमें गिवन था 54 डिग्रीज मैंने लिख दिया। एंगल XZY हमें फाइंड आउट करना है सो इसको मैंने एज इट इज लिखा है एंड एंगल YXZ ये हमें 62 डिग्रीज गिवन था सो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हम एंगल XZY की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 116 डिग्रीज आ गया। अब इस 116 डिग्रीज को मैं राइट साइड में लेके गई सो ये 180 माइनस 116 64 डिग्रीज आ गया। सो एंगल XZY 64 डिग्रीज आ गया। आप फिगर में देख सकते हैं एंगल XZY, मैं इस कंप्लीट एंगल की बात कर रही हूँ। ये कंप्लीट एंगल 64 डिग्रीज है और हमें पता है ये लाइन बाइसेक्टर है सो हमें ये दोनों एंगल सेपरेटली पता चल जाएंगे। सॉल्यूशन में देखिए Now angle OZY is equal to half of angle XZY। जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइन ZO इस एंगल का बाइसेक्टर है सो ये कंप्लीट एंगल का हाफ ये पर्पल एंगल और ये ग्रीन एंगल दोनों होंगे। क्योंकि हमें एंगल OZY निकालना है दिस पर्पल एंगल सो दिस पर्पल एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। एंगल XZY अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था 64 डिग्रीज सो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर 64 डिग्रीज पुट कर दी। फिर मैंने इस 2 को 64 से कट कर दिया। 2 32 टाइम्स जाता है सो दिस इज 32 सो 32 डिग्रीज आंसर आ गया। इसी तरीके से मैंने एंगल OYZ आप यहाँ पे देख सकते हैं OYZ ये मैंने येलो कलर से मार्क किया है, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए इस कंप्लीट एंगल का हाफ लेंगे। ये कंप्लीट एंगल 54 डिग्रीज गिवन है सो एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 54 डिग्रीज हो जाएगा। इसको 2 को और 54 को डिवाइड करेंगे सो ये 27 टाइम्स जाएगा और ये एंगल हमें 27 डिग्रीज मिल जाएगा। अब हमें ट्रायंगल OYZ को देखना है। ट्रायंगल OYZ ये वाला ट्रायंगल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो एक बार फिर से मैंने वही फिगर यहाँ पर बनाई है और ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। एंगल OZY हमने 32 डिग्रीज फाइंड किया था एंड एंगल OYZ हमने 27 डिग्रीज फाइंड किया था। अब हमें इस ट्रायंगल में देखना है ट्रायंगल OZY। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा सो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए सो मैंने लिखा है नाउ इन ट्रायंगल OYZ we have angle OYZ plus angle OZY plus angle YOZ is equal to 180 degree। रीजन भी मैंने लिख दिया है दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। एंगल OYZ हमने यहाँ पे फाइंड किया था 27 डिग्रीज सो मैंने 27 डिग्रीज पुट कर दिया एंड एंगल OZY मैंने फाइंड किया था 32 डिग्रीज सो मैंने यहाँ पर 32 डिग्रीज पुट कर दिया प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से हम एंगल YOZ निकालेंगे। एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59। इन दोनों को ऐड कर 59 हो गया और उसको मैं राइट साइड में लेकर चली गई सो 180 माइनस 59 इसको सॉल्व करने पर मिला 121 सो एंगल YOZ इज 121। इस क्वेश्चन में हमसे दो एंगल्स पूछे थे, एंगल OZY जो कि 32 डिग्रीज आता है एंड एंगल YOZ
जो कि 121 डिग्रीज आता है। Hence, angle OZY is 32 degree and angle YOZ is 121 degrees. I hope आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 3. In the figure, if AB is parallel to DE, angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degree. Find angle DCE. इस फिगर में हमें लाइन AB एंड लाइन DE ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है जिसको ये ट्रांसवर्सल कट करती है और ये एंगल्स एंगल BAC 35 डिग्रीज गिवन है एंड एंगल CDE 53 डिग्रीज गिवन है और हमें ये वाला एंगल DCE फाइंड आउट करना है। चलिए मैं फिगर में एंगल्स को मार्क कर देती हूँ। इस फिगर के सारे एंगल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED। These are alternate angles. आप फिगर में देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है एंगल BAC एंड एंगल CED। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। सो इसको मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया। एंगल BAC इज इक्वल टू CED। These are alternate angles and angle BAC is 35 degree. So angle CED will also be 35 degrees. अब हमें ये ग्रीन वाला एंगल पता चल गया। अब ट्रायंगल CDE में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो मैंने लिखा है इन ट्रायंगल CDE एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। एंगल CDE हमें गिवन था सो मैंने 53 डिग्रीज पुट कर दिया। एंगल DCE हमें फाइंड आउट करना है सो मैंने इसको यहाँ पर एंगल DCE लिखा है प्लस एंगल CED। एंगल CED आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 35 डिग्रीज फाइंड आउट किया था सो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। यहाँ पर 35 डिग्रीज आ गया और इन तीनों का सम 180 डिग्री है। अब इस इक्वेशन से हम एंगल DCE फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 53 एंड 35 इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 88 डिग्रीज आ गया। एंगल DCE प्लस 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से DCE की वैल्यू निकालने के लिए 88 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। सो ये 180 माइनस 88 हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 92 डिग्रीज आएगा। हेंस एंगल DCE इज 92 डिग्रीज। इस क्वेश्चन में हमें एंगल DCE ही फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. In the figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is 95 degree and angle TSQ is 75 degree. Find angle SQT. फिगर 6.42 में देखते हैं। ये फिगर 6.42 है। इसमें गिवन एंगल्स मार्क किए हैं। एंगल PRT 40 डिग्रीज, एंगल RPT 95 डिग्रीज एंड एंगल QST 75 डिग्रीज गिवन है और इसमें से हमें एंगल SQT फाइंड आउट करना है। चलिए मैं कुछ एंगल्स को मार्क कर देती हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। मैंने सभी एंगल्स को मार्क कर दिया है। इस फिगर में हमें ये पर्पल एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। आप देख सकते हैं ये लाइन PQ है और ये लाइन RS है। ये T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सच दैट एंगल PRT इज 40 डिग्री। ये वाला एंगल 40 डिग्री है। एंगल RPT इज 95 डिग्री। ये एंगल 95 डिग्री है एंड एंगल TSQ ये वाला एंगल TSQ ये 75 डिग्रीज गिवन है। अब इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल PRT इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको मैंने सॉल्यूशन में लिखा है इन ट्रायंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिख दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। एंगल PRT हमें 40 डिग्रीज गिवन था एंड एंगल RPT हमें 95 डिग्रीज गिवन था। सो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब इस इक्वेशन से हमें एंगल PTR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इनको ऐड करने पर 135 डिग्रीज आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 135 को राइट साइड में लेके जाऊंगी। सो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 45 डिग्रीज मिलेगा। सो एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब इसको फिगर में देखिए, यहाँ पर एंगल PTR, ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ये 45 डिग्रीज आ गया। आप देख सकते हैं लाइन PQ एंड लाइन RS T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो ये एंगल येलो कलर से मैंने मार्क किया है और ये वाला येलो कलर से जो एंगल मार्क किया है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्योंकि ये एंगल 45 डिग्रीज आया है, सो ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज होगा। इसको मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया है। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ. These are vertically opposite angles and angle STQ is also 45 degrees. अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ये पर्पल वाला जो एंगल है इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल STQ, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज 180 डिग्री। रीजन भी लिख दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। एंगल STQ हमने अभी फाइंड किया था 45 डिग्रीज, सो मैंने यहाँ पर 45 डिग्रीज पुट कर दिया। एंगल TSQ हमें गिवन है 75 डिग्रीज, सो मैंने 75 डिग्रीज पुट कर दिया। एंड एंगल SQT हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 45 प्लस 75 120 हो जाएगा। सो 120 डिग्री प्लस एंगल SQT इज 180 डिग्री। अब 120 को भी हम राइट साइड में लेके जाएंगे। सो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 60 डिग्रीज आ जाएगा। हेंस एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हमें यही एंगल फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. In the figure, if PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR, आप फिगर में देखिए, ये लाइन PQ है, दिस इज परपेंडिकुलर टू PS, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऑल्सो PQ, दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन ST, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं। और हमें गिवन है एंगल SQR इज 28 डिग्री एंड एंगल QRT इज 65 डिग्रीज। ये है SQR, दिस एंगल इज 28 डिग्रीज एंड एंगल QRT, दिस इज 65 डिग्रीज। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। अब हमें X एंड Y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। X एंड Y की वैल्यूज निकालने के लिए मैं इस फिगर में कुछ मार्किंग कर देती हूँ, फिगर समझने में इजी रहेगी। सो मैंने इन एंगल्स को मार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं लाइन PQ एंड लाइन ST, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस कंप्लीट एंगल, एंगल X प्लस 28 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस एंगल 65 डिग्रीज। इसको सॉल्यूशन में देखिए। In the given figure, line PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, angle SQR is 28 degrees and angle QRT is 65 degrees. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसको हम यूज करेंगे। एंगल PQR is equal to एंगल QRT, अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको फिगर में दिखाया था, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू X प्लस 28 डिग्रीज, ये वैल्यू मैंने सॉल्यूशन में पुट कर दी। एंगल PQR की प्लेस में X प्लस 28 डिग्रीज लिख दिया। एंगल QRT हमें गिवन है 65 डिग्रीज, सो यहाँ पर मैंने 65 डिग्रीज लिख दिया। यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 28 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 65 माइनस 28 हो जाएगा और ये आएगा 37 डिग्रीज। सो एंगल X इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। हमें X एंड Y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। एंगल X 37 डिग्रीज आ गया है। अब हम एंगल Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फिगर में देखिए, एंगल PQS हमें देखना है। इस एंगल में हमें ये एंगल 90 डिग्रीज गिवन है, ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड किया है 37 डिग्रीज, इसको हमें फाइंड करना है। सो हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्रायंगल PQS, एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP इज 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। एंगल SPQ हमें 90 डिग्रीज गिवन है, एंगल PQS हमने अभी फाइंड किया है 37 डिग्रीज, सो मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। एंगल QSP Y डिग्रीज है, हमें इस Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 90 प्लस 37 करेंगे, ये 127 आ जाएगा। फिर इस 127 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 53 आएगा। सो द वैल्यू ऑफ एंगल y इज 53 डिग्रीज। हमसे एंगल x और एंगल y पूछा था, हेंस एंगल x इज 37 डिग्रीज एंड एंगल y इज 53 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. In the figure, the side QR of triangle PQR is produced to point S. आप फिगर में देख सकते हैं, ये ट्रायंगल PQR है। इसकी साइड QR को हमने S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। If the bisectors of angle QPR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR. फिगर में देखिए, लाइन QT is bisector of angle PQR. So ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसी तरीके से RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। अब फिगर में मैं मार्किंग कर देती हूँ, क्वेश्चन समझने में इजी रहेगा। सो मैंने सारी मार्किंग कर ली है, अब आपको समझाने में इजी रहेगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। आप इसको फिगर में देखिए, हम ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल PQR में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मैंने रेड कलर से जो मार्क किया है, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सो इस ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल PRS है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस एंगल PRS इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर ये मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, एंगल QPR एंड एंगल PQR। इसको मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। आई होप आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं। अब मैंने इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR। अब मैं इन हाफ एंगल्स की वैल्यू पुट करूंगी। फिगर में देखिए, हाफ ऑफ एंगल PRS, यहाँ पे दिस इज P, दिस इज R, दिस इज S। ये कंप्लीट एंगल PRS है और इसको लाइन RT बाइसेक्ट करती है। सो हाफ ऑफ दिस एंगल मैंने येलो कलर से मार्क किया है एंड ग्रीन कलर से मार्क किया है। ये दोनों एंगल्स ही इस कंप्लीट एंगल के हाफ्स हैं। इस हाफ में से हम ग्रीन कलर वाला एंगल लेंगे, एंगल TRS। सो मैंने हाफ ऑफ एंगल PRS को लिख दिया एंगल TRS। इसी तरीके से हाफ ऑफ PQR, आप फिगर में देखिए, ये एंगल है PQR। दिस कंप्लीट एंगल जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, इसके हाफ की बात हो रही है। इसके हाफ्स मैंने येलो कलर से और ग्रीन कलर से मार्क किए हैं। इन दोनों हाफ्स में से मैं ग्रीन कलर वाला हाफ लिख रही हूँ। ग्रीन कलर वाला हाफ है एंगल TQR। सो मैंने यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल PQR की प्लेस में एंगल TQR लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम आगे यूज करेंगे। अब ट्रायंगल QTR में देखिए, यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल QTR है, दिस इज QTR। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल प्लस दिस इंटीरियर एंगल। ये दोनों भी मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे। सो एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR, दिस एंगल प्लस एंगल QTR। मैंने सॉल्यूशन में लिखा है एक्सटीरियर एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यूज करूंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए एंगल TRS है, इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल TRS है। सो लेफ्ट साइड्स इन दोनों इक्वेशन की सेम है, इसलिए राइट साइड्स भी सेम होंगी। सो अब मैं राइट साइड्स को लिखती हूँ। राइट साइड्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, एंगल TQR प्लस QTR, ये था एंगल TQR प्लस QTR। सो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से ये वाली साइड भी मैंने यहाँ पर लिख दी, एंगल TQR प्लस हाफ एंगल QPR।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं एंगल टी क्यू आर राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड एंगल क्यू टी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। हमें यही प्रूव करना था, हेंस दिस इज प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया है। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।